Good morning. Myself Rajulal Soni, PGT Biology, St. Joseph Public School, Tom. Welcome again in our YouTube channel, Class 12. Topic is conditions for autogamy, conditions for geitonogamy, conditions for genogamy. तो आज टॉपिक क्या नया तैयार हो गया मेरे पास? कंडीशंस फॉर पॉलिनेशन। किसी प्लांट में अगर पॉलिनेशन कराना है तो आपको कुछ कंडीशंस, इट मीन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। वो शर्तें अगर पूरी नहीं हैं तो फिर पॉलिनेशन भी नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए हम एक एक करके बात करते हैं। पहला टॉपिक देखिए आप, कंडीशंस फॉर ऑटोगेमी। हमें ये पता है कि कोई प्लांट है, उसमें ये कोई फ्लावर है और इसके पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पे पॉलिनेट होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। नाउ इन इंग्लिश, when pollination occurs within a flower of a plant, then it is termed as autogamy according to the previous lecture. But now condition ये है कि ऑटोगेमी होगी कब? ऑटोगेमी की कंडीशन नंबर 1, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। आओ समझते हैं। ये हो गया मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑटोगेमी में क्या होता है? ये एक ही तो फ्लावर है पूरा। अब इसके पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पे आ जाने चाहिए। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब फ्लावर के अंदर मेल भी हो और फीमेल भी हो। ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे अपन इसको? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल फॉर ऑटोगेमी। सेकंड इज होमोगेमी। होमोगेमी में क्या होता है वो भी समझा देते हैं। देखिए, maturation of pistil and stamen should be in same time, that is homogamy. Another language, stamen and pistil should be mature at same time in a flower of a plant, then it is termed as homogamy. अब देखिए क्या होगा? सपोज दैट pollen grain is mature. Now anther is ready for dehiscence. What will happen? Anther will rupture and pollen grain will release and drop into at the top of the stigma of the pistil. But in this case, pistil is immature. It means it is not ready to pollination. Then pollination has been occurred, but fertilization will not place. Hence, homogamy should be complete for a autogamy. Now, second, conditions for geitonogamy. What was geitonogamy? Listen. There is a plant, it bears 2 flowers in this manner. Pollination occurs between 2 flowers of a plant, then it is known as geitonogamy. एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होना चाहिए, इसे कहते हैं क्या? गीटेनोगेमी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। अब क्या होगा? ये जो है फ्लावर, पहली कंडीशन पूरी करेगा, प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल। मतलब इसके जो दोनों फ्लावर हैं उसके अंदर पिस्टिल होनी चाहिए और जो दोनों फ्लावर हैं उन दोनों में क्या होने चाहिए? स्टेमिन होने चाहिए। ऐसा प्लांट कहलाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर बियरिंग प्लांट। तो इनमें ऑटोगेमी तो हो ही सकती है, साथ में क्या हो सकती है? गीटोनोगेमी। तो प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन दूसरे तरीके की होती है। क्या होती है, देखिए ये कोई फ्लावर है और इस फ्लावर में पिस्टिल मेरे पास है। ये दूसरा फ्लावर है और इस फ्लावर में पिस्टिल नहीं है, इसकी जगह केवल इसमें क्या है, एंथर है। तो ये कहलाएगा मेल फ्लावर और ये कहलाएगा फीमेल फ्लावर। इसीलिए प्लांट हो गया बाइसेक्सुअल। तो मैंने लिखा फ्लावर शुड बी कंटेन बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑब्लिक फ्लावर शुड बी मेल एंड फीमेल सेपरेटली ऑन अ सिंगल प्लांट। इन दिस कंडीशन they can't self-pollinate, hence autogamy will prevent. While pollen grain transfer from anther to stigma of another flower of a single plant, hence geitonogamy will proceed. There are the conditions for geitonogamy. Now third conditions for genogamy. देखिए conditions for genogamy. Come to the point, please. Suppose that ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। तो यूनिवर्सल बात हो गई। ये प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल, और ये भी कैसा है, यूनिसेक्सुअल। दोनों कंडीशन में प्लांट के अंदर न तो ऑटोगेमी हो सकती है ना ही गीटोनोगेमी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में इस प्लांट के अंदर एक ही हो सकता है जिसे कहते हैं जीनोगेमी। अनदर नेम इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो प्लांट में भी यूनिसेक्सुअल पहली कंडीशन थी, ये वाली कराई है मैंने, ये वाली। अब दूसरी कंडीशन करते हैं। बाइसेक्सुअल, ये भी कैसा है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मान लीजिए दो प्लांट है मेरे पास, दोनों ही बाइसेक्सुअल हैं, मतलब इसमें मेल पार्ट दैट इज स्टेमन भी है, फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टिल भी है। इसमें भी ऐसा ही है, दोनों बोथ प्लांट हैव स्टेमन्स, बोथ प्लांट हैव पिस्टिल्स। However, they can participate in self-pollination, but due to air currents, pollen grain will fly from this flower to this flower, and what will proceed? Genogamy will proceed. Hence, I can say that plant may be bisexual for genogamy. Plant may be unisexual for genogamy, and now dichogamy in a single flower of a plant. देखो, ये कोई प्लांट है, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। दूसरा प्लांट है, इसमें भी दोनों चीजें हैं। क्या क्या है, दोनों चीजें क्लियर दिख रही है मुझे। इसमें स्टेमिन और पिस्टिल दोनों हैं, स्टेमिन और पिस्टिल दोनों हैं। कहने का मतलब इस समय ये प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, ये प्लांट भी बाइसेक्सुअल, लेकिन एक कंडीशन डेवलप हो रही है जिस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकोगेमी। तो क्या होती है डाइकोगेमी? व्हाट इज डाइकोगेमी? डाइकोगेमी इज ए कंडीशन इन विच मेल और फीमेल पार्टनर both are present in a single flower, but the timing of maturation is different. In some plants, some flowers, stamen will develop and mature, but pistil will immature. In some flowers, pistil is mature, but stamen is immature. In some flowers, at the same time. तो देखिए, मैं कह रहा हूं इस प्लांट में मैच्योर स्टेमिन है और इस प्लांट में मैच्योर पिस्टिल है, और जो दोनों फ्लावर हैं ये दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल हैं।
तो क्या होगा, इस प्लांट के पोलन ग्रेन अगर इसी की स्टिग्मा पे आ भी जाएंगे तो भी पोलिनेशन नहीं होगा। इट मीन्स ना तो ऑटोगेमी होगी और ना ही डिटोनोगेमी होगी। लेकिन इस प्लांट के पोलन ग्रेन यहां से उड़ करके इसकी पिस्टिल पर लैंड हो जाएं तो हमारे पास क्या हो गया, जीनोगेमी। Hence I can say that dichogamy is a method which used by plant to encourage the genogamy. Hence dichogamy is outbreeding also. We will discuss outbreeding devices in further videos. Thanks for watching.